Good morning, dear students. Page number 73, question number 3. Number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. Class 5th, 135 children. Class 6th, 120 children. 7th, 95 children. 8th, 100 children. 9th, 90 children and 10th, 80 children. यहाँ पर हमको किसी स्कूल के स्टैंडर्ड्स की नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्लास चिल्ड्रन दिए हुए हैं कि इस क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं। तो हमको इसमें सबसे पहले कुछ आंसर्स देने हैं। देन हाउ वुड यू चूज़ ए स्केल? देन फर्स्ट ऑन ग्राफ, लुक एट द ग्राफ पेपर। First, this is y-axis and this is x-axis. This point is called origin. Here, class and on y-axis number of children. And then this is bar graph. So the number of scale on y-axis taken by us is 1 centimeter is equal to 10 children. You can take that 1 centimeter is equal to 20 children, 25 children, 5 children as you like. The scale is on depend on us. Scale हम खुद ले सकते हैं विथ आवर चॉइस। 1 सेंटीमीटर 10 चिल्ड्रन के बराबर है ऐसा मान लेते हैं। देन द टेबल ऑफ 10, द मल्टीपल्स ऑफ 10 विल बी रिटन on y-axis 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 or the top 140 because 135 is the maximum in the given. Now 140 and the top. Now this is bar graph. So fifth class, the number of students in fifth class is 135. So fifth, the top of the height is between 130 and 140 is 135. The next sixth is 120. Then the sixth class is goes to the height at 120. Now seventh is 95 and 795 is the between 90 and 100. Like this 10th is 80. Then the 10th 80 is from 0 to 10th 80. 80 here is 80. So put a 2 points of 80 and gap every स्टैंडर्ड बिटवीन अ कॉलम। हर कॉलम के बीच में एक कॉलम का स्टैंडर्ड के बीच में एक कॉलम का गैप रखना है क्योंकि ये बार ग्राफ है। और हम इस सबको ज्वाइन कर देते हैं, स्टैंडर्ड का नाम लिख देते हैं। अब हमारा बार ग्राफ तैयार है। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं इस तरफ पीछे। हाउ वुड यू चूज़ ए स्केल? तो हमने चूज़ क्या लिया? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। हम 20 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, जैसी हमारी इच्छा हो हम वैसा ले सकते हैं। सेकेंड नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच क्लास द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम? तो मैक्सिमम 5th क्लास में बच्चे हैं 135 और मिनिमम किस में है? 10th में 80। आप ग्राफ देख के भी ये चीज़ बोल सकते हो क्योंकि ग्राफ के अंदर सबसे टॉप किसका सबसे टॉप ऊपर है? इसका। ये कौन है? 5th क्लास। और सबसे लिस्ट किसका है? इसका। हाईएस्ट इसका है और लिस्ट किसका है? 10th का। तो हम इससे भी आंसर दे सकते हैं ग्राफ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सेकेंड, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द क्लास 8। 6th और क्लास 8th का हमको रेशियो बताना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। नंबर 6th में 120 स्टूडेंट्स है और 8th में 100 is equal to divide by 20, then 6 upon 5 and 6.5 or 6 upon 5 is the ratio. Okay, now I send one more photograph of solution of question number 4. This is double bar graph. Everything is same that, but this is only just a double bar graph. Here you can see that question number 4 in English 67 to फर्स्ट टर्म में 67 मार्क्स आए और सेकंड टर्म में 70 मार्क्स आए। हिंदी में 72 मार्क्स आए, 65 मार्क्स आए सेकंड टर्म में। इसी तरह सोशल साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर में 73 मार्क्स आए और सेकंड सेमेस्टर में 75 मार्क्स आए। तो ऐसा ही हमने ग्राफ ले लिया और मैंने इस पर लिख दिया स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। हमने 10 मार्क्स इसमें सिंपली 10 का ले लिया। फिर मैंने ओरिजिन एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, देन
यहाँ पर सब्जेक्ट्स के नाम लिखिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, दिस विथ वन गैप एंड दिस इज डबल बायोग्राफ, सो डबल सिंगल गैप डबल बायोग्राफ, सिंगल गैप डबल बायोग्राफ, सिंगल गैप डबल बायोग्राफ, लाइक दिस। और मार्क के लिए मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 मार्क्स लगा दिए। नाउ इंग्लिश को मैंने डबल बनाया यहाँ ईयर, और इसमें 2 डिज़ाइन दिए, एक में ऐसे और एक में ऐसे। सेकंड, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स है, सेकंड सेमेस्टर के, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया इधर, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन इज़ फॉर फर्स्ट टर्म मार्क्स एंड दिस इज़ फॉर सेकेंड टर्म्स मार्क्स, like this. Now answer, question answer graph is very easy. If you have, otherwise you have on, if you have doubt you can ask me. Next, in which subject has the child improved his performance the most? कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है? तो हम ऐसे तो बोल नहीं सकते कि इसमें 67 थे 70 आए, तो मैंने क्या किया, आपके लिए इसमें डिफरेंस बता दिया, सेकेंड टर्म में और फर्स्ट टर्म में डिफरेंस बता दिया। इंग्लिश में 70 मार्क्स सेकेंड टर्म में आए, फर्स्ट टर्म में 67 आए थे, देन 70 में 63 नंबर उसके ज़्यादा है। हिंदी में फर्स्ट टर्म में 65 आए थे, सेकेंड टर्म में 72 आए, सॉरी फर्स्ट टर्म में 72 आए हैं यहाँ पर, और सेकेंड टर्म में 65 आए, तो यहाँ पर 7 मार्क्स का गैप हो गया। हाँ सॉरी 65 में से 75, क्योंकि यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट्स, सेकेंड टर्म में 65 आए हैं और फर्स्ट टर्म में 72, तो 65 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म 72 माइनस किया तो -7, यानी -7 नंबर और नीचे गया है और कम आ गए। मैथ्स में 88 आए थे और 95 आ गए, तो 95 में से 7 मार्क्स ऊपर गए। इसी तरह सोशल साइंस में 75 माइनस 73 इज इक्वल टू 2। देन सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में बढ़े हैं, तो इस सब्जेक्ट में, तो ये कौन है, मैथ्स। देन इन मैथ्स हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सेकेंड, इन विच सब्जेक्ट इन द इम्प्रूवमेंट इज़ द लिस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुआ है, यहाँ पर किस में हुआ है, सोशल साइंस में, तो इन सोशल साइंस हिज इम्प्रूवमेंट इज़ लिस्ट। फिर थर्ड क्वेश्चन है, ही हैज़ परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, कोई ऐसा सब्जेक्ट इसमें परफॉर्मेंस डाउन गया, तो यह सबसे कम परफॉर्मेंस डाउन गया इसमें -7, क्योंकि नीचे ही चला गया बिल्कुल। देन हिंदी, देन यस इन हिंदी सब्जेक्ट हिज परफॉर्मेंस हैज़ गॉन डाउन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी कंप्लीट द होल एक्सरसाइज 3.3 in graph book. Purchase a new graph book for exercise 3.3 and do the whole exercise 3.3. After that, exercise 3.4 we have done earlier, so the chapter 3 is complete. Now dear student, the whole chapter 3 from exercise 3.1 to 3.4 complete in your notebook and graph book both. Okay, thank you.